एक पता नहीं आपसे किसी ने कभी पूछा कि नहीं, पर मैं जब भी आपकी फिल्म देखकर आता था तो आप जिस तरह से र वर्ड यूज करते हैं, वो मेरा बिल्कुल र अकड़ जाता था आपकी आवाज सुन के। और कई दिनों तक लोगों को लगता था कि मैं अमोल पालेकर की ही कॉपी कर रहा हूं। ये आपको किसी ने बताया कि बड़ा इन्फेक्शियस है आपका बोलने का तरीका? नहीं, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जहां तक मेरे र का सवाल है, मुझे हमेशा हम लोग रेडियो के ज़माने से पले बड़े हुए, तो अमीन सयानी जो प्रोग्राम करते थे, पर्टिकुलरली बिना का गीत माला, तो उसमें पहली पायदान पर ये जो अमीन सयानी का र और र का उच्चारण था, मुझे कहीं अच्छा लगा। नॉट ओनली दैट, मुझे ये भी लगा, मुझे जब थिएटर में मैंने सत्यदेव दुबे से सीख ली, पूरी ABCD दुबे ने मुझे सिखाई और उसने मुझे हर शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए और वो उच्चारण साफ और स्पष्ट कैसे होना चाहिए, ये मैंने वहां से सीखा। और ये जो शुरुआत में वो भी ज़माना था कि जब माइक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे हम स्टेज पे, जी। तो विदाउट यूजिंग द माइक्स एंड विदाउट शाउटिंग, विदाउट स्क्रीमिंग, how to project your voice so that even the last row, person sitting in the last row, उस तक आपकी आवाज कैसे पहुंचे, ये प्रोजेक्शन कैसे सीखना है, ये मैंने उस जमाने में सीखा। तो इसलिए शायद ये मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगी। उसके बाद आपने ये जो पूरा घर बनाया था जिसमें ये हमारा बॉय नेक्स्ट डोर है, उसको आपने तहस नहस कर दिया। आपने बड़े गुस्से से उसको तोड़ा। उस अगर ताश का घर है तो एक एक पत्ते आपने उड़ा दिए उसके। आपने फिल्म बनाई भूमिका, और ऐसे घटिया आदमी का उसमें रोल था कि मतलब अभी भी वो लोग उसको याद करते हैं उस घटियापन के लिए। ऐसा क्या कह दिया था आपको श्याम बाबू ने कि आपको लगा कि नहीं ये रोल करना है? इट वॉज अ वेरी, शाम के साथ हमारी जो मुलाकात हुई, उसने मुझे बुलाया था। उनका स्टूडियो था ज्योति स्टूडियो में, उनका ऑफिस था। ज्योति स्टूडियो एज अ स्टूडियो बंद हो चुका था, तो वहाँ सिर्फ इस तरह की थोड़े गिने चुने ऑफिसेस थे। वहाँ श्याम बेनेगल का ऑफिस था और वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने बुलावा भेजा कि अमोल को बोलो मुझे आके मिले। मैं जब गया तो हमारी इधर उधर की बातचीत हुई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी करियर की शुरुआत बिल्कुल इकट्ठा हुई थी। श्याम ने अंकुर बनाई जिस समय बासुदा ने रजनीगंधा बनाई। दोनों एक साथ एकदम, दोनों जर्नी एक साथ शुरू हुए थे। एंड आई न्यू श्याम फ्रॉम मच बिफोर एज आई न्यू बासुदा। ये जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट चलाया करते थे, उसमें ये लोग बहुत अग्रेसर थे। तो श्याम से जब मुलाकात हुई तो श्याम ने कहा कि एक मराठी नॉवेल है सांगते ऐका, उस पर मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा अरे वाह, हंसा वाडकर जी, जिन्होंने जिनकी जीवनी पर वो कादंबरी लिखी हुई है, वो, मैंने कहा वो मेरी पड़ोसन हैं। अच्छा। और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी तीनों बेटियां मेरी दोस्त हैं और हम लोग मतलब पड़ोसन हैं, तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनके घर जाना आना हुआ करता था। तो शाम बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तो मैं उस पर फिल्म बनाने जा रहा हूं और मेरी पूरी टीम जो है
उन सब का कहना, हम सब लोगों ने यह तय किया है कि तुम उसमें हीरो प्ले करोगे। तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो उसने आगे यही कहा कि लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार है, मुझे लगता है कि तुम हीरो तो बढ़िया प्ले करोगे, लेकिन उससे शायद बेहतर प्ले करोगे केशव दळवी जो खलनायक है उसमें, वो रोल तुम शायद